वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि ओलंपियाड में पूछा गया है। एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कुछ इस तरीका से है। द डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट आर इन AP and their sum is 15. The number obtained by the reversing the digit is 594 less than of the original number. The number is यानी फाइंड आउट द नंबर, यानी इसमें ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या है जिसके अंक क्रमशः एपी क्रम में यानी समांतरण श्रेणी में है, उनका योग 15 है और इस संख्या को जब उलट दिया जा रहा है तो जो मूल संख्या है उससे नई संख्या 594 यानी 594 कम हो जाती है। तो संख्या क्या है वही ज्ञात करना है। तो इसमें पहला नंबर जो है ए है और डिफरेंस जो है यानी अंतर या जिसको हम विचलन कहते हैं वो डी है। तो सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा? देखिए हम जानते हैं कि समांतरण क्रम में पहला श्रेणी जो होता है, पहला अंक जो होता है उसमें जैसे ए हो गया तो दूसरा पद और विचलन डी हो गया तो दूसरा पद में हम क्या करते हैं, डी को जोड़ देंगे तो दूसरा मिल जाएगा, फिर डी को 2 बार जोड़ेंगे तो तीसरा मिल जाएगा, यानी ये पहला पद हो जाता है, ये दूसरा पद हो जाता है, ये तीसरा पद हो जाता है। इस तरह से करके पद चलता है। तो ये पहला पद हमारा हो गया, पहला पद हमें दिखाई दे रहा है ये है हमारा, दूसरा जो डी है विचलन है और ये दूसरा पद हमारा, तीसरा पद हमारा हो जाएगा a + 2d। अब कह रहा है तीनों का जो 15 है, तीनों को जोड़िए, a + AD+ यानी पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद इक्वल टू 15, 3a + 3d हो जाएगा 15, 3 कॉमन निकालिए, a + d 15, इसलिए a + d = 15/3 यानी a + d = 5 हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए कंडीशन क्या करा, अब संख्या की बारी आई। संख्या 3 अंकों की है तो जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या के लिखने का फार्मूला क्या है, एक सैकड़ा के स्थान पर जो होगा उसके आगे हम 100 लिखेंगे और दहाई के स्थान पर होगा उसके आगे 10 लिखेंगे और यूनिट के स्थान पर जो होगा वो वैसे ही रहेगा। तो देखिए हम संख्या लिख रहे हैं, द ओरिजिनल नंबर इज 10, 100 यानी सैकड़ा की जगह पर है ए प्लस ये दहाई की जगह पर होगा 10 हो गया प्लस इकाई की जगह पर सेम वैसे ही। दूसरी संख्या इसको रिवर्स जब करेंगे तो क्या होगा, यानी ये इकाई जो बन रहा है ये आ जाएगा सैकड़ा पर और जो सैकड़ा बन रहा है वो चला जाएगा इकाई पर। देखिए ये जो सैकड़ा ये है वो इकाई पर चला गया, दाहिनी की जगह पर वही रहेगा। अब कह रहा है डिफरेंस ऑफ बर्थ, डिफरेंस जो है वही है हमारा 594, यानी जो हमारी पहली संख्या है यहाँ से यहाँ तक और ये हमारी दूसरी संख्या हो गई, इनके बीच का अंतर है 594। तो अब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ से जब ब्रैकेट टूटेगा ना तो ये सब माइनस में हो जाएगा। देखिए उसको, ये जितना है सब माइनस में हो गया, 100 में a से 100a माइनस में, -2 में 100 से 200d माइनस में, फिर -10a, फिर ब्रैकेट टूट रहा है -10d -a। अब यहाँ देखें 100a से 100a कैंसिल कर दीजिए, फिर 10a से 10a कैंसिल कर दीजिए, फिर और क्या दिखाई दे रहा है 10d से, हाँ 10d से भी 10d से 10d कैंसिल कर दीजिए और प्लस a से ये भी एक कैंसिल कर दीजिए। हमारे पास बचा क्या, -200d और +2d, यानी इसी को हम लेकर चलेंगे, यानी -200d + 2d घटेगा तो 198 माइनस में होगा, इसलिए d का वैल्यू होगा 198, 594 डिवाइड 198 हमारा भाग देने पर आएगा -3। ये d का हमारे मान मिल गया। अब ये d का जो वैल्यू है इसमें हम समीकरण 1 में डाल देंगे, d की जगह -3 पक्षांतर होगा तो +3 हो जाएगा, यानी d का वैल्यू जो हमारा होगा यहाँ पर a - 3 = 5, इसलिए a = 8 ये हमारा मिल गया
ए का वैल्यू, डी हमें मिल गया। अब हमें निकालना है क्या, सेकेंड और थर्ड, यानी जो दहाई की जगह पर है, ये तो हो गया ए जो 100 की जगह पर था, दहाई की जगह पर क्या है, ए प्लस डी है, यहाँ देखिए, और सैकड़ा इकाई की जगह पर क्या है, ए प्लस 2d। तो इसके हिसाब से हम मान भरेंगे, तो हमारा मान हो जाएगा फर्स्ट डिजिट। सेकेंड जो होगा उसमें से कह रहा है ए प्लस डी, ए डी का वैल्यू माइनस में है तो देखिए घट जाएगा, तो 8 में से 3 गया 5, और थर्ड डिजिट जो है वो कितना है, ए प्लस 2d, यानी 2d का मान -3 है तो -6, और ए में से 8 में से 6 गया 2, यानी ये हो गया हमारा थर्ड डिजिट, और हमारी संख्या हुई वह हो गया 8/2, यानी सैकड़ा दहाई इकाई। पहले प्रश्न को देख लें हम, 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू √3a, तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, a टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 18 इक्वल टू व्हाट। ये प्रश्न फेसबुक पर रन कर रहा था जिसे लिया गया है। चलिए इस प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लंबा प्रश्न है। सबसे पहले हम लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू √3a। अब हम क्या करेंगे, ये हमें जो दिखाई दे रहा है दाहिने तरफ, √3 के बाद जो ए दिखाई दे रहा है, उस ए से हम दोनों पक्षों में बटा ए से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा समीकरण ऐसे आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, और इधर से ए कट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों को हम स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा देखें, ये हमें जो डिनोमिनेटर है इसको हमें हटाना है, तो 1 अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर में ए से डिवाइड होगा तो ए बच जाएगा, यानी हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस ए टू द पावर 2, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले पर हम इसको तोड़ेंगे, ए का वैल्यू जो होगा 1 अपॉन ए होगा, बी का जो वैल्यू होगा वो ए होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a 1 अपॉन ए इंटू ए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ए से ये आसानी से हम कैंसिल कर सकते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कट जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ये 2 प्लस में जो है ये पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा तो -2, यानी हमें मिल जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। इसको हम ध्यान में रखेंगे, इसको बाद में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अभी फिर दोनों पक्षों का हम क्यूब करेंगे, होल क्यूब, यानी दोनों पक्षों का घन करने पर, तो a अपॉन 2 ए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल क्यूब इक्वल टू 1 टू द पावर होल क्यूब। अब यहाँ कोई फार्मूला एक और आ गया है, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इसका फार्मूला होता है। तो a का वैल्यू हो गया 1 अपॉन ए, और b के जगह 1 अपॉन ए स्क्वायर, और b के जगह पर हम भरेंगे a स्क्वायर। तो देखिए हम इसको भर रहे हैं, a क्यूब यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 ए स्क्वायर का क्यूब प्लस 3a 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू b ए स्क्वायर, कोष्ट में a ब्रैकेट में a प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। फिर इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 3 बच जाएगा। अब हम थोड़ा देखें समीकरण 1 में क्या दिया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ देखें ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, यानी इसकी जगह पर हम 1 को ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन, अब ये पावर से मल्टीप्लाई होगा 1 पावर 6 हो जाएगा प्लस ए टू द पावर 6 प्लस 3, इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, और 3 में 1 से 3 हो जाएगा, और 1 क्यूब 1 होगा, 3 को हम पक्षांतर करके लेंगे इधर, तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन ए टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 इक्वल टू 1 माइनस 3, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा
1/6 प्लस a⁴ इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी हम इस्तेमाल आगे करेंगे जाकर के। अब देखिए, फिर दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे। देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों को हमने घन कर दिया, तो फिर a प्लस बी का होल क्यूब पर ये फार्मूला आ रहा है, तो a का मतलब हो गया 1/6 a⁴ और b का मान हो गया a⁴ होल क्यूब, फिर फार्मूला यही आ गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट और a प्लस बी। अब इसको तोड़िए तो हो जाएगा 1/6 का हो गया 18, 18 हो जाएगा, 6 में 3 से होगा, फिर प्लस a पर पावर 3 है, 6 पहले से 3 होगा तो हो जाएगा 18 प्लस 3 a का वैल्यू होगा 1/6 a² इंटू b का हो गया a⁴, इससे इसको हम कैंसिल कर दें, और इसका वैल्यू देखिए हमें दिया हुआ है 1/a⁴ प्लस a⁴ का वैल्यू हमें दिया हुआ है -2। यहाँ पर हम उसको अप्लाई कर देंगे, तो आगे बढ़ें। ये हो गया 1/a⁴ प्लस a⁴ प्लस 3 a से a को कैंसिल कीजिए, a⁴ को, और ये हो गया -2 हमने डाल दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6 -6 हो जाएगा। अब यह पक्षांतर करेंगे हम -6 को, तो हमारे पास हो जाएगा 1/a⁴ प्लस a⁴ इक्वल टू -8 प्लस 6, इन्हें घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 होगा। इन्हें दिया हुआ आंसर हमारा हो जाएगा -2, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया -2। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।